आप में से बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी प्रैक्टिस बताएं जो करने में आसान हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और जिसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़े। देखिए, आजकल छोटी छोटी उम्र में लोगों को घुटनों में दर्द की समस्या आने लगी है या फिर उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट से जुड़ी समस्याएं एकदम कॉमन होती जा रही हैं। तो जब आप इस प्रैक्टिस को रोज़ाना करेंगे ना, मेरा दावा है आप सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ रहने लगेंगे। ना सिर्फ आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, बल्कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, चाहे वो आपका हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, पेंक्रियाज हो, लिवर हो या आपके हाथ पैर हो, वो सही तरीके से काम करेंगे। क्योंकि इसे करने से पूरे शरीर में खून का दौरा बहुत अच्छे तरीके से होता है। हर अंग को, हर कोशिका को, कण कण को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत दवाओं से ना हो, तो इस प्रैक्टिस से अपने दिन की शुरुआत करें। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सैकड़ों रिसर्च ये बताती हैं कि जब आप पैदल चलते हैं, दिल की बीमारियों का खतरा 82% तक कम हो जाता है। और जैसा कि आयुर्वेद कहता है, 99% रोगों की जड़ है पेट। जब खाना ठीक तरह से नहीं पचता है, जब कब्ज की समस्या होती है, तो उससे सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं। पैदल चलने से आप पेट से जुड़ी बीमारियों से बिल्कुल दूर रहेंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं आपको कभी नहीं होंगी। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग रोज़ाना पैदल चलते हैं, उनके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस होता है, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। वो लोग ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उनकी मेमोरी शार्प होती है, उनकी रीजनिंग पावर, उनकी क्रिएटिविटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। जानते हैं, वॉक करते समय आपका दिमाग इतना अलर्ट हो जाता है कि आपको उस वक्त सुपर आइडियाज़ आते हैं। देखिए, मैं तो जब वॉक करती हूँ ना, उसी वक्त अपने नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार कर लेती हूँ मन ही मन। तो आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलते हैं, तो मेरा दावा है आप 80% बीमारियों से बिल्कुल दूर रहेंगे। क्योंकि जब आप पैदल चलते हैं, शरीर में खून का दौरा बढ़ जाता है। ये ऑक्सीजन ही तो है जो हमारे शरीर को प्राणों से भरती है। मोटापा बढ़ाने वाले जीन्स पर हुई रिसर्च ये बताती है कि वॉक करने से जीन्स का असर 50% से भी कम हो गया। जानते हैं, पैदल चलने से मीठा खाने की क्रेविंग कम हो जाती है। आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। जब आपका वजन सही होता है, घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं आपको जोड़ों का दर्द कभी ना हो, चलने फिरने, उठने बैठने में परेशानी ना हो, जोड़ों की ग्रीस बनी रहे, घुटनों में दर्द ना हो, तो चलने से अच्छा और आसान और सस्ता तरीका कोई है ही नहीं। जब आप डेली पैदल चलेंगे ना, तो शरीर में ऐसे ऐसे फील गुड हार्मोन्स बहेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। यहाँ तक कि बुढ़ापे में होने वाली अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी समस्याओं के खतरे से भी आप दूर रहेंगे। खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण सैकड़ों बीमारियां हमारे शरीर में घर बनाने लगी हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है क्योंकि हम जमीन से जुड़ना भूल गए हैं। जब आप नंगे पैर घास पर चलते हैं ना, ये आपकी आंखों की ज्योति बढ़ाने का काम करती है। और जितना आप ज़मीन से जुड़ेंगे, उतना आपके शरीर से जो रोग हैं, जो स्ट्रेस है, वो ज़मीन में जाने लगेगा, जिसे हम अर्थिंग टेक्निक कहते हैं। शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहेगा। आप भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहने लगेंगे, यानी आपका IQ और EQ दोनों इम्प्रूव होंगे। देखिए, ख़ास तौर से महिलाएं जो घर के कामों की व्यस्तता के कारण अपनी वॉक को पोस्टपोन करती जाती हैं, वो याद रखें कि अगर आपको मेनोपॉज के बाद होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया या आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से बचना है, तो आज ही से आप पैदल चलना शुरू कर दें। सिर्फ पैदल चलने से
महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 14 से 15% कम हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रहता है, आप डायबिटीज़ के खतरे से दूर रहते हैं, और अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है तो उसे कंट्रोल करने में भी पैदल चलना लाजवाब तरीके से काम करता है। पूरा शरीर जब टॉक्सिन्स से फ्री हो जाएगा ना, चेहरे पर जो ग्लो आएगा वो देखते ही बनेगा। जब एक रिसर्च की गई तो पाया गया दुनिया भर के ऐसे लोग जो 100 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनमें एक बात कॉमन थी कि वो सभी रोजाना पैदल जरूर चलते थे। और पैदल चलते समय ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नाक से सांस लें, माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी है। और अगर सांसों पर ध्यान लगाकर पैदल चलें तो इससे बढ़िया मेडिटेशन कोई हो ही नहीं सकता। कितना चलना है ये डिपेंड करेगा आपकी उम्र क्या है, शरीर की स्थिति क्या है। देखिए, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती कभी मत कीजिए, वरना फिर अगले दिन आपका मन जो है ना, वो वॉक पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ऑलरेडी घुटनों में दर्द है तो नी कैप पहनकर ही वॉक करें, और जहाँ आप चल रहे हैं वो जगह समतल हो। ऊबड़ खाबड़ जगह में घुटने पर जोर ज़्यादा आ सकता है, गिरने का डर हो सकता है। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले वॉक करें। खाना खाने के बाद अगर वॉक कर रहे हैं तो धीमे धीमे, यानी आपको सिर्फ टहलना है। और जानते हैं, जो लोग डेली पैदल चलते हैं ना, उनकी नींद की क्वालिटी में गजब का सुधार देखा गया। तो अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो दवाइयों की जगह आप पैदल चलना शुरू करें। मेरा दावा है आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इतने सारे फायदे सुनने के बाद एक वॉक करना तो बनता है। तो आप वॉक करके आएँ, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।